केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित। ओपीएस के लिए बदलेगी शर्त, सिर्फ अपने अंशदान से पेंशन देगी सरकार। तो आपको पता है इस वक्त जो है एनपीएस लागू है, जिसमें कर्मचारी भी अपना अंशदान देता है और सरकार भी देती है। कर्मचारी 10% और सरकार 14%, लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि केवल अपने अंशदान से ही पेंशन देगी। कर्मचारियों पर फैसले का असर, यह बदलाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा। उनका अंशदान जीपीएफ खाते में रहेगा। बोर्ड और निगम में 100% पैसा जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटाने की शर्त ही जारी रहेगी। तो एक बार विस्तार से पूरी खबर को देख लेते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक उतना हाईलाइट नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। इसकी दो बड़ी वजह थी। पहला, न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ये आपको पता ही है पीएफआरडीए, जो एनपीएस का पैसा संभालती है, मैनेज करती है, में जमा कर्मचारियों और सरकार का अंशदान लौटाने से केंद्र ने इनकार कर दिया था। राज्य की मंशा थी कि इसी रकम को अपने राजस्व खाते में जमा कर कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। दूसरी वजह, ओपीएस लेने के लिए शर्त रखी थी कि कर्मचारियों को एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान के अलावा अपने हिस्से की राशि भी जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन के साथ लमसम जीपीएफ भी इसी रकम से लौटाने की बात कही गई थी। अब गहलोत सरकार एक शर्त हटाकर इन दोनों मुश्किलों को दूर करने जा रही है। आंतरिक मंथन में तय हुआ है कि कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान उनके जीपीएफ खातों में जमा करवा दिया जाएगा। इसके लिए 2020 में ही 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं। अब 5.24 लाख कर्मचारियों के लिए लागू हो चुकी ओपीएस में सरकार उनके एनपीएस खाते में सिर्फ अपना अंशदान ही काम में लेगी। वित्तीय नियामक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विचार किया जा रहा है कि पीएफआरडीए में जमा अंशदान में सरकार अपना हिस्सा रेवेन्यू अकाउंट में जमा कर ले और कर्मचारियों का अंशदान उनके जीपीएफ खातों में जमा करे। हालांकि बोर्ड और निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल पुरानी शर्त ही जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 50% अंशदान पर ही सरकार दे रही ओपीएस। तो बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? ओपीएस की घोषणा के बाद से ही राज्य और केंद्र के बीच एनपीएस फंड को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं कि पीएफआरडी में जमा एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को रेवेन्यू अकाउंट में वापस नहीं लौटाया जाएगा, क्योंकि यह कर्मचारी का पैसा है। पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए 50% अंशदान की शर्त लागू करने के लिए सरकार से बातचीत की है। फेडरेशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि करीब 3500 से ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए हैं, लेकिन सरकार की इस शर्त की वजह से उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ सरकार अपने अंशदान लेकर ही ओपीएस का लाभ दे रही है। ओपीएस में कितना पैसा जमा है? ओपीएस में राज्य सरकार के कुल 5.24 लाख खाते एक्टिवेट हैं। इन खातों में अब तक सरकार ने अंशदान के रूप में 14,171 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों ने 14,167 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं। बाजार की ब्याज दर के साथ इस राशि की मौजूद वैल्यू 40,157 करोड़ रुपए हो चुकी है। क्या नई शर्त पर केंद्र तैयार होगा? अभी तक केंद्र की आपत्ति है कि कर्मचारियों के हिस्से का पैसा सरकार को नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब राज्य सरकार दावा कर सकती है कि यह रकम सरकार नहीं बल्कि कर्मचारियों के ही जीपीएफ खाते में डाली जाएगी। यदि इसमें केंद्र तैयार हुआ तो राज्य सरकार के लिए अपना अंशदान निकालना भी आसान हो जाएगा। तो आप सबके क्या विचार हैं इस पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।